महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की ज्वेलरी और कार लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर बिलासपुर पुलिस ने सख्त प्रहार करते हुए सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में एसीसीयू और थाना सरकंडा की संयुक्त टीम ने टेक्निकल एवं लोकल इनपुट के आधार पर यूपी के मिर्जापुर पुलिस के सहयोग से कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की 100% मशरूका बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों में उर्फ विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, करीम खान, विजय लांबा, मोनू उर्फ राहुल, इरफान अली, नारद उर्फ सुमित श्रीवास, राजू सोनकर शामिल रहे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,33,000 रुपये नगद, 2 किलो से अधिक सोना जेवर, 6 धारदार चाकू, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल, 1 मारुति इको एवं 1 रेनॉल्ट क्विड और 1 महिंद्रा स्कॉर्पियो बरामद कर ली है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि गिरोह ने प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की सुपारी लेकर हत्या की साजिश रची थी। दिसंबर 2025 में हत्या व लूट की कोशिश सफल रही। इसके अलावा होटल कारोबारी नीति से लूट के प्रयास और सदर बाजार स्थित ज्वेलरी दुकानों में त्योहार के दौरान तिजोरी तोड़ने की योजना का भी खुलासा हुआ। 17 फरवरी की रात आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी की कार को टक्कर मारकर रोका और कट्टे की नोक पर मारपीट कर सोने से भरे बैग और कार लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग, भारतीय पुलिस सेना एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह, भारतीय पुलिस सेवा के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, साइबर इनपुट और लगातार पीछा करते हुए आरोपियों को उत्तर प्रदेश से दबोचा गया। इस बड़ी सफलता पर पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम की सराहना करते हुए नगद इनाम की घोषणा। देखिए, आप सभी को विदित है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहाँ से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्जापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूं कि मिर्जापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस केस में और भी बहुत से अपराध सम्मिलित पाए गए हैं। जैसा कि इन अपराधियों को जब यहाँ लाया गया, इनसे विधिवत पूछताछ की गई, पुलिस रिमांड लिया गया, इसमें अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं, लेकिन पहली बार बिलासपुर पुलिस के चंगुल में फंसे हैं। तो निश्चित रूप से इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके सारे आपराधिक षड्यंत्र पूरे सामने आए हैं। इसमें इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति, जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और था, दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहाँ पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। इसके साथ ही इस अपराधी ने जो विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, इसके द्वारा पूछताछ में खुलासा किया गया है कि एक स्थानीय अपराधी यहाँ का, जिसका नाम है नारद उर्फ सुमित श्रीवास, उसके द्वारा इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सारी लॉजिस्टिक, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ वो करता था। और उसके द्वारा राजू सोनकर एक व्यक्ति है यहाँ पर, 38 वर्षीय, चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से, और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर
बंधु मौर्य हैं जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर, और कुछ विवाद है जो जमीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले, और इसके बाद और भी एक आध दो लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर को बंधु मौर्य को रास्ते में रोकने का प्रयास कर, जब वो गाड़ी से आ रहे थे, ये सभी अपराधी थे वहां पर, और जैसे ही वो गाड़ी से आए, सामने की तरफ आकर इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी स्लो हुई। जैसे ही बंधु मौर्य ने इनके हाथ में ये कट्टे जैसी या पिस्टल जो भी है ये देखा, तो तुरंत उन्होंने गाड़ी बड़ी स्पीड में बढ़ाई और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए उन्होंने गाड़ी भगाई। तब जाके इन अपराधियों ने वहां से हटे और इसके बाद बंधु मौर्य किसी तरीके से बच पाए। तो ये अपराध एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट दुस्साहसिक इनका अपराध की साजिश थी। ये खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ में हुआ है। इनके खिलाफ इस अपराध के खुलासे पर हत्या का प्रयास, अबेटमेंट, और साथ ही साथ में इनसे एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखा रहता है, तो उसको भी लूट लें। तो ये 5-6 अपराधी जितने थे, इनके द्वारा बंधु मौर्य की हत्या करने का प्रयास और लूट करने का प्रयास, ये सारी चीज़ें इनकी इस प्लानिंग में था। तो इसमें हम लोगों ने डकैती की तैयारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉन्स्पिरेसी इत्यादि धाराओं के तहत एक पृथक अपराध दर्ज किया है, जिसमें कि वो गगनदीप अरेस्टेड है, ऑलरेडी पहले से अरेस्टेड है, और विजय लांबा, विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, और 2 लड़के और नारद श्रीवास, राजू सोनकर और अमीर और रिंकू जो हैं, ये 2 आरोपी हैं। ये अभी फरार हैं, जो कि उस समय उस घटना के समय थे। और वैसे ही वो जो लिट्टी वाले जो कांड हुआ था उसमें भी वो लोग थे, उसमें फरार हैं। तो इस तरीके से इनके आपराधिक षड्यंत्र और जो प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी, निश्चित रूप से एक स्थानीय अपराधी जो नारद श्रीवास है उसकी मदद से ये सारा कुछ किया गया। इसमें और भी पूछताछ की गई है। विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति से हम लोगों ने जो 6 लाख एडवांस लिया था, उसमें 5,80,000 रुपये बरामद हुए, कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं, 5 लाख समथिंग बरामद हुए हैं। और एक कट्टा है, जिंदा कारतूस है, चाकू है, मोबाइल है, एक पिट का गाड़ी कार है, स्विफ्ट है और स्कॉर्पियो है, इत्यादि ये गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो निश्चित रूप से इससे एक जो लोकल क्रिमिनल्स हैं, इन पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसमें हमें देखना है कि और भी कौन से ऐसे अपराधी हैं जो कि बाहर के ऐसे अपराधियों को इस तरीके का पैसेज देते हैं और क्राइम करने में इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ही जल्द और भी इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। ऐसा बंधु मौर्य की हत्या की साजिश कुल कितने आरोपी हैं और इस लूट कांड में उसमें कितने हैं? नारद श्रीवास क्या करता है? 6 अपराधी हैं। नारद श्रीवास का जो मेन लिस्ट क्या है वो पूरी लिस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराई जा रही है। जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें कि विनोद लांबा है और विनोद प्रजापति है, और क्या नाम है इसका, राजू लांबा, राजू सोनकर, इरफान, विजय लांबा, इरफान और मोनू उर्फ राहुल उर्फ गुड़वा, और नारद हो गया,
ये करीम खान हो गया, इत्यादि ये सारे अपराधी हैं। उन्होंने शिकायत की थी क्या जब बंधु हाँ, उसमें दो चीजें हैं इम्पोर्टेंट कि बंधु मौर्य के लड़के को उसी दिन नारद श्रीवास के किसी दोस्त का, जिसका कि अभी मैं भी नाम नहीं खुलासा करूंगा, उसका भी फोन आया था कि तुम लोग बाप बेटे आप लोग यहाँ से छोड़ दो, अन्यथा आप लोगों के साथ गंभीर घटना कोई न कोई अनहोनी हो सकती है। उस समय उनके द्वारा ये इतनी भयभीत होने के कारण ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की गई थी, लेकिन जब हम लोगों ने पूछताछ कल जब की तो ये फैक्ट आए, तब उनको बंधु मौर्य जी को बुलाया गया, उनके बेटे को भी बुलाया गया। तब उन्होंने कहा कि यस सर, ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को लगा कि ऐसे लोग रहे होंगे, कोई हमको तो ये पता भी नहीं था। जब हमने ये देखा है, जब आपने ये दिखाया है सारे लोगों को, तो इनमें से ये सारे लोग थे और राजू सोनकर से पिछले 6 महीने से ये चीजें हमारे बीच में चल रहा था। वो कॉम्प्लेक्स है जमीन को लेकर। भारत विवाद का जो ये लूट के आरोपी हैं, लूट के आरोपी से यहाँ पर रह रहे हैं। विनोद और बिन्नू प्रजापति है, इसके साथ इसका जेल में परिचय हुआ था और उस समय से करीब बिलासपुर जेल में परिचय हुआ। यानी हिस्ट्री फ्री है इनका विनोद प्रजापति। हाँ, आपराधिक, हाँ, हाँ, में भी कुछ हिस्सा मिलना था। निश्चित रूप से 25 लाख रुपए की सुपारी थी। ये सुपारी किलिंग जैसा मामला होता तो 25 लाख रुपए में से निश्चित रूप से इनका हिस्सा भी था। नहीं, अभी ये ऐसा अभी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बता सकता मैं। नहीं, अभी वो अलग मैटर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसे अपराधी जो इस तरीके का क्राइम करते हैं, इनके खिलाफ जो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनका बाकी बचा हुआ जीवन जो है वो जेल में ही बीतेगा। ये हम लोग सारे के केसेस में ये सुनिश्चित कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों को बताना चाहूँगा कि यदि कानून को इस तरीके से आप बताते हैं या ऐसी कोई घटना है या जिसमें कि जान माल की सुरक्षा किसी की बाधित होती है, तो पुलिस किसी भी हद तक कानून के अंतर्गत कार्रवाई सख्त से सख्त करेगी। तो ऐसी कोई भी दुस्साहस करने का कोई प्रयास करने का सोच रहा है या सोचता है तो उसके लिए बहुत ही घातक होगा। सर, होटल और रेस्टोरेंट में जो बिहार और यूपी से आके काम करते हैं, उनका वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, पुलिस लगातार अभियान चलाती है। इसमें लगातार होटल के मालिकों को, ऐसे सभी संस्थानों को जहां पर कि ठेका श्रमिक हैं या फिर ऐसे मजदूर वहां पर काम करते हैं, उनको स्पष्ट रहता है कि उसकी जानकारियां पुलिस को दी जाएं, पुलिस उसको वेरीफाई करे और ये कार्रवाई की भी जाती है समय समय पर। लेकिन इसमें हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और ये जानकारी जितनी आप सभी देंगे उतना ही ज़्यादा वेरीफाई होगा। सर, पकड़े गए